तो हम पढ़ रहे थे एक झिल्ली वाले कोशिकाओं के बारे में, जो कि मेरा वो 3 पार्टों में विभाजित था। पहला था मेरा अंतःपरदा जालिका, और मेरा दूसरा है गोल्जी का, और तीसरा है लाइसोसोम, जो कि हम अंतःपरदा जालिका के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गोल्जिका के बारे में, और किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। जब हम देखे थे कोशिका का संरचना बनाए थे, तो उसमें देखे थे किसमें? पादप कोशिकाओं में एक अंगुली जैसी रचना हुई थी, थोड़ा सा कोनों में। ये देखिए, अगर मान लो इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, अगर ये हम बनाते हैं पादप कोशिकाओं की संरचना अगर बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बगल में क्या था? मेरा था केंद्रक, यह था केंद्रक, और केंद्रक के बगल में इस संरचनाओं के आकार का ऐसे होता है गोल्जी का। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आता है, और इस आकार में होता है मेरा गोल्जी का। इस टाइप का क्या होता है? गोल्जी का होता है। अब देखो, गोल्जी का जो होता है एक थैली नुमा क्या होता है? संरचना होता है। इस टाइप से अंगुली टाइप, ऐसी अंगुली टाइप का होता है ना, थैला का कैसे होता है? तो इस थैली नुमा आकार का क्या होता है? गोल्जी का होता है, थैली नुमा संरचना का होता है। तो सिर्फ वही पार लिखा हुआ है। ये कैसा होता है? एक झिल्ली वाला का क्या होता है? कोशिका होता है, एक झिल्ली वाला। एक झिल्ली का मतलब क्या? जिसमें एक परत हो, क्या हो? एक परत हो, उसको क्या बोलेंगे? एक झिल्ली वाला कोशिका। उसके बाद कहता है ये थैली नुमा रचना होता है। अगर मान लो इसको इस टाइप से करके करेंगे तो कैसा होता है? थैला नुमा बन रहा है। इसको बोलेंगे थैली नुमा संरचना वाला क्या है? कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब है कोशिका का अंग है। क्या है? कोशिका का अंग है, कोशिका के अंदर में पाया जाता है। ठीक है। अब तो कहता है ये केंद्रक के पास में होता है। बताइए तुरंत, केंद्रक के जस्ट कहाँ होता है? बगल में ही होता है कोशिका के केंद्रक। बताए थे पादप कोशिकाओं का केंद्रक कहाँ होता है? थोड़ा सा किनारे वाला भाग में ना होता है। और वही अगर इसमें जो था जीवित कोशिका था, उसमें क्या था? जीवित कोशिका में मतलब जीव वाला जो कोशिका था वो कहाँ पाया था? केंद्रक बीच वाला भाग में पाया जाता था। कहता है इसका मुख्य भाग जो कहलाता है सिस्टर्नी कहलाता है। इसका मुख्य भाग को क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। इसके मुख्य भाग को क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? एक एकल कोशिका वाला थैली नुमा संरचना है। उसके बाद दूसरा भाग क्या रखना है? इसका नाम क्या है? सिस्टर्नी। क्या नाम है? सिस्टर्नी। उसके बाद देखो क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम लोग बैठा हुआ है, तुम लोग को बोलेंगे लिखो, क्या शुरू कर देगा? लिखना शुरू कर देंगे। बोलेंगे उठो या पानी लाना था। एक मतलब तुमको हम एक तरह से क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। उसी तरह ये कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल। क्या करता है? कंट्रोल। और कंट्रोल इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसे कोशिका का प्रबंधक या कोशिका क्या बोला जाता है? प्रबंधक, या क्या बोलते हैं? यातायात। क्या बोलते हैं? प्रबंधक या यातायात कंट्रोल। क्या बोलते हैं? यातायात कंट्रोलर बोलते हैं। जिसको हम यातायात कंट्रोल कौन करता है? बताओ। यातायात कंट्रोल, यातायात का मतलब क्या होता है? गाड़ी सब जाना आना। देखा होगा चौक पे गाड़ी सब जाता आता है, तो पुलिस देखता होगा, वहाँ बैठा रहता है, नहीं रहता है? उधर भी रहता है, इधर भी दो तीन पुलिस उधर रहता है, 2-3 पुलिस इधर से गाड़ी रोकता है तो इधर का जाता है, और इधर का गाड़ी रोकता है तो ऐसे ऐसे जाता नहीं जाता है। इस टाइप को क्या करता है? यातायात को क्या करता है? कंट्रोल कर। मान लो इधर से भी जाएगा, इधर से जाम लग जाएगा नहीं जाएगा? इसी तरह यातायात को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस। क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस। समझ में आ गया? तो ट्रैफिक पुलिस क्या होता है? क्योंकि यह प्रोटीन और वसा, कौन सी बोल रहे हैं? प्रोटीन और वसा। प्रोटीन समझता है और वसा भी समझता है। वसा मतलब तेल। प्रोटीन और वसा में आवश्यक बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। समझ में आ गया? इतना ये पहला दूसरा तीसरा पॉइंट समझ में आ गया? बोलो, आ गया समझ में? अब नीचे चले। अब देखो ये क्या करता है? प्रोटीन का पैकिंग भी करता है। क्या करता है? पैकिंग। देखो बदलाव करके क्या कर सकता है? पैकिंग कर देगा। पहला चीज पहले क्या रखना, याद रखना, ये थैली एकल झिल्ली वाला है, और थैली नुमा संरचना, और इसके भाग को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और ये किस काम कार्य क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस का क्या करता है? कार्य करता है। उसके बाद करता है यह प्रोटीन का क्या करता है? पैकिंग। जहां जहां लाइन दे रहे हैं इसको समझ में, इसको याद रखना है। प्रोटीन का क्या करता है? पैकिंग करता है। यहाँ तक समझने को दिक्कत है ना? अब कहता है लाइसोसोम का भी क्या करता है? निर्माण करता है। लाइसोसोम का करता है? निर्माण करता है। अब देखो लाइसोसोम का निर्माण तो ये भी कर रहा है, गोल्जी का। क्या कर रहा है? गोल्जी का। और पीछे हम पढ़ चुके थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था, इस वाले भाग में इस टाइप से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मान लो ये केंद्रक है, और केंद्रक के इस टाइप का संरचना वाला जो टाइप का था, इस टाइप का संरचना था इंडोप्लाज्मिक क्या था? रेटिकुलम ER के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे 2 वाला भाग में क्या था? इसे बिंदा टाइप का क्या था?
दाना दाना टाइप का था क्या, लाइसोसोम। यहाँ भी क्या था लाइसोसोम। और लाइसोसोम के कारण ही इसको ये दो प्रकार के, दो भाग में बांटे थे। एक ई, ऐसे ई आर तो इसको बोलते हैं, इसको आर ई आर और एस ई आर में दो भागों में क्या कहते हैं, विभाजित किए। किसके कारण, लाइसोसोम के ही कारण विभाजित किए, जिसमें ई आर वाला, आर ई आर वाला में क्या पाया था, राइबोसोम पाया था, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता था। ठीक है, अब देखो ये प्रोटीन का पैकिंग करता है और ये भी क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, लाइसोसोम। और कौन लाइसोसोम का निर्माण करता है, तो ई आर। क्या होता है, ई आर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य। देखो दो आदमी लाइसोसोम का निर्माण करता है, एक तो गोल्जी का निर्माण भी कर रहा है और कौन कर रहा है, एक तो अंतःप्रद्रव्य जालिका भी निर्माण कर रहा है, लेकिन ये विशिष्ट परिस्थिति में करता है। ठीक है, मतलब अगर ये सब काम नहीं करा तो ये कर देता है। ठीक है, अब कहता है ये गोल्जी का पादपों में, पादप मतलब पेड़ पौधा में, किसमें, पादप में, ये क्या करता है, पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। पॉलीसेकेराइड नहीं समझा होगा, तो पॉलीसेकेराइड को भी समझना भी नहीं, जब विटामिन वगैरह सब पढ़ाएंगे तो उसको हम पॉलीसेकेराइड इसको पढ़ेंगे। इतना याद रखना है, गोल्जी का क्या करता है, पादपों में पॉलीसेकेराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये क्या करता है, खासकर पेप्टिन और सेल्यूलोज इत्यादि पादपों की कोशिका का अत्यंत छोटा है। ये खास कर क्या करता है, पेप्टिन और सेल्यूलोज। बताए थे सेल्यूलोज का मतलब, बताए थे जब कोशिका झिल्ली पर आ रहे थे, बताए थे पादपों का जो कोशिका झिल्ली होता है किसका बनाता है, सेल्यूलोज। किसका बनता है, सेल्यूलोज का। पादपों का जो कोशिका ऊपर का झिल्ली था तो उसको किसका बना रहता था, सेल्यूलोज का। और खास करके क्या, पेप्टिन इसका क्या करता है, निर्माण करता है। और गोल्जी का जो होता है पादपों में क्या होता है, छोटा रूप में, किसमें होता है, छोटा रूप में। और ये जीव वाला कोशिका में, उसमें क्या होता है, बड़ा में। क्या होता है, इसके अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है, जिसे कहते हैं डिक्टोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम कहता है। जो छोटा होता है इसको क्या होता है, डिक्टोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो याद रखो गोल्जी का के क्या क्या कार्य है, मेन चीज इसी को याद रखना पड़ेगा। गोल्जी का पहला क्या कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण। क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण है। प्रोटीन का सिर्फ पैकिंग करेगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, पैकिंग करता है। यह क्या करता है, आवश्यकता अनुसार क्या करता है, मॉडिफाई करता है। क्या कहता है, मॉडिफाई मतलब पेप्टिन का निर्माण और सेल्यूलोज का निर्माण करता है। उसका करता है सेल प्लेटलेट का भी क्या करता है, निर्माण करता है। सेल प्लेटलेट बताए थे, सेल प्लेट का मतलब क्या, यह प्रतिरक्षा, मतलब शरीर में कोई किसी प्रकार का बीमारी आता है उसको क्या, उससे क्या करता है, लड़ता है। कौन, सेल प्लेटलेट। उसके क्या कहता है, एक्रोसोम। क्या कहता है, एक्रोसोम भी क्या करता है, निर्माण में सहायता प्रदान करता है। अब देखो एक्रोसोम क्या होता है, बताए थे अंडाणु और शुक्राणु के बारे में बताए थे ना। देखो शुक्राणु का जो पिक्चर बताए थे इस टाइप से होता है, इसे कुछ टाइप का निकला रहता है, इसमें निकला रहता है। और इसका आगे वाला जो भाग होता है इसी को क्या बोलता है, एक्रोसोम। क्या बोलता है, एक्रोसोम। ठीक है, अब कहता है डिप्टोसोम का भी निर्माण करता है, इसमें भी पेप्टिन और क्या करता है, सेल्यूलोज का निर्माण करता है। और लाइसोसोम का भी क्या करता है, निर्माण करता है। गोल्जी का क्या बताया, नियम क्या बताया है, लाइसोसोम। मेन चीज, दो चीज याद रखना है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पैकिंग करता है। लाइसोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद एक्रोसोम का भी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद एक और क्या रखना है, एकल झिल्ली वाला होता है। उसके बाद क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होता है और इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है और सिस्टर्नी कहलाता है। और यही सब याद रखना है जो पादपों में पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। इतना चीज, ये क्या आ गया, गोल्जी का खत्म। और अब किस में चलेंगे, गोल्जी का अब क्या बनाएगा, गोल्जी का क्या बनाया है, लाइसोसोम। गोल्जी क्या बनाया है, लाइसोसोम। अब किसका निर्माण, किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में, लाइसोसोम। और ये भी किसमें, इसमें भी एक के झिल्ली होता है। एक के झिल्ली का मतलब बता रहे, बार बार बता रहे हैं, मतलब परत। क्या होना था, परत। ठीक है, इसे मान लो अभी पन्नी इसमें लपेट जैसे करके, कितना एक परत, एक परत पन्नी लपेटे, एक परत हुआ, दूसरा परत लपेट दिए तो दो प्लेट बार लपेट दिए तो दो परत वाला हो गया। समझ में आ गया, वही उसी तरह परत रहता है। उसी तरह लाइसोसोम में कितना परत, एक परत। कितना परत, एक परत। उसका इसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी का। भी तो बताए कौन कौन, लाइसोसोम का निर्माण कौन कर रहा है, गोल्जी का। बस वही सारा चीज लिखा है। देखो एक झिल्ली, उसका निर्माण कौन कर रहा है, गोल्जी का। और विशेष परिस्थिति में भी तो बताया, विशेष परिस्थिति में कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका। समझ में आ गया, वही चीज लिखा हुआ है। इसको मेन चीज हुआ विशेष परिस्थिति में, इसको थोड़ा सा याद रखना है। विशेष परिस्थिति में कौन करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही लिखे हुए हैं ई आर। उसके बारे में अब कहता है लाइसोसोम कोशिका में बन रहे, लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका में बन रहे जैविक अपशिष्ट
अब देखो बताए थे हमारा जो मानव संरचना चल रहा है, हर एक भाग में क्या है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया। क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया। इसी से हमारा जीवन चलता है। मान लो कोशिका मतलब कोशिका जब रासायनिक क्रिया करना बंद कर देगा, कोशिका कुछ नया चीज का निर्माण नहीं करेगा, कोशिका शांति बढ़ जाएगा, बस धीरे धीरे तुम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अब देखो जैव रासायनिक क्रिया है, जैसे मान लो कोई इंजन चलता है, कोई इंजन चलता है। अब जैसे इंजन चलता है, जैसे मान लो पेट्रोल वाला इंजन है, मोबिल वाला इंजन, पेट्रोल वाला मोबिल इंजन रहता है। अब चलते चलते देखता है मोबिल सब खराब नहीं रहता है, तो उसमें कुछ क्या बन जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, जिसको क्या करते हैं बाद में बाहर निकाल के बदलते हैं। उसी तरह कोशिका के अंदर, कोशिका भी काम कर रहा है, उसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, खराब पदार्थ बनेगा। उसी तरह इसमें भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, खराब पदार्थ बनता है। और अपशिष्ट पदार्थ कौन खराब समाप्त कर देता है, लाइसोसोम। जैसे कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ बनेगा या खराब पदार्थ बनेगा, उसको क्या करता है, ये समाप्त कर देता है। कौन समाप्त करता है, लाइसोसोम। इसीलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा है। क्या कहता है, सफाई। अब जो साफ करेगा उसको क्या बोलेंगे, सफाई कर्मी बोलेंगे ना। अब तुम ही मान लो न किसी न कोई जिसको देखता है स्कूल वगैरह सब में जहाँ सफाई करने लगता है ना, बोलता है सफाई कर्मी है, साफ कर रहा है। उसी तरह ये भी क्या करता है, लाइसोसोम कोशिका को साफ सुथरा रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलो। अब देखो कोशिका में जो बताए थे जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, इसके अंदर अब देखो लाइसोसोम के अंतर्गत कुछ क्रियाएं होती, क्या होता है, कुछ क्रियाएं, उसको नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे इसको रखेंगे, इसका नाम क्या है, देखो ऑटोफैगो। क्या पढ़ेंगे, ऑटोफैगो। क्या बोलेंगे, ऑटोफैगो। अब देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो ऑटोफैगो आखिर कहते किसको है। अब देखो क्या होता है, अभी तो बताएं कि कोशिका में क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया के अंतर्गत क्या करता है, ये अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, निर्माण करता है। अब जो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण के दौरान अब इसको क्या करते हैं, इसको साफ किया, खत्म किया। अब खत्म किया, इसी क्रिया को बोलते हैं ऑटोफैगो। क्या बोलते हैं, ऑटोफैगो। क्या बोलते हैं, ऑटोफैगो। इसी क्रिया को ऑटोफैगो। बस वही सब चीज लिखे हुए हैं, इस अपशिष्ट पदार्थ को साफ करना तथा खराब कोशिकाओं को समाप्त करना, जिससे कि स्वास्थ्य बना रहे। जिससे क्या होता है, स्वास्थ्य बना रहे। अब मान लो अब खराब कोशिका है, उसको शरीर में रहेगा तो कई प्रकार का बीमारी होगा कि नहीं होगा, बीमारी होगा। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए ये भी काम करना क्या कर जरूरी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है कौन, लाइसोसोम। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑटोफैगो। क्या बोलेंगे, ऑटोफैगो। अब आगे चलो। अब देखो एक आता है मेटामोरोफिसिस। क्या बोलते हैं, मेटामोरोफिसिस। अब देखो मेटामोरोफिसिस के अंतर्गत क्या होता है, मेढक सबका जो मेढक हो गया, रेशम कीट हो गया, बोलता है रेशम का साड़ी है नाम ना। रेशम का एक प्रकार का क्या होता है, कीट होता है। कीट मतलब कीड़ा, कीट मतलब क्या हो गया, कीड़ा। रेशम का एक कीट होता है, उसको गाछ उगता है, उसमें पीला पीला टाइप का, उसमें जैसे पिल्लू होता है ना, इसी टाइप का, इसी टाइप का होता है। उसमें उगता आ जाता है, बहुत सारा पिल्लू होता है। उसी को गाछ काट करके उस पिल्लू को एकदम बढ़िया से रखता है, उसको सुखा करके बाद में उसको गर्म पानी में उबाल करके उससे धागा खींच के क्या बनाता है, साड़ी तक। उसका जीवन चक्र जो चलता है इसी पे चलता है। और मेढक का भी क्या है, इसी पे चलता है। मेढक में अगर देखा जाए तो क्या, मेढक के अंदर में क्या होता है, बाह्य निषेचन। क्या होता है, बाह्य निषेचन का मतलब मेढक के ऊपर में देखता होगा दाना दाना टाइप का वो रहता है, वो क्या है, अंडाणु है। क्या है वो, महिला जो मेढक होता है उसके ऊपर में दाना टाइप का उग जाता है मेढक। उसके बाद जो पुरुष टाइप का होता है वो अपने शुक्राणु को पानी में छोड़ता है, जैसे चलता है तो पानी में वो भी है, उस पर टकरा जाता है। इससे क्या होता है, निषेचन होता है, जिससे क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है, उससे नया बन जाता है मेढक। समझ गया इसको क्या। अब आता है एपोटोसिस। क्या आता है, एपोटोसिस। मेन चीज ये है, क्या है, एपोटोसिस। क्या, एक तो पहला क्या बताएं, लाइसोसोम को क्या बोलेंगे, याद रखना है, सफाई कर्मी। क्या बोलेंगे, सफाई कर्मी, ठीक है। उसके बाद एपोटोसिस के अंतर्गत क्या होता है, कभी कभी एक चीज देखा होगा, जैसे मान लो कोई आदमी, मान लो कोई आदमी नशा करता है। क्या करता है, नशा करता है। वो लोग खूब दारू खाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है। अब मान लो उसके साथ एक अच्छा बच्चा है, पता है ना, अच्छा बच्चा है, वो पी रहा है, उसके बगल में खड़ा है। अब उसका भी देखो, उसको पीने का मन न है तो ये देखता है, देख उसको पूरा जो पीता है उसको पूरा बढ़िया समझाता है। देखो बाबू, देखो हम सिगरेट कितने दिन से पी रहे हैं, कम से कम 2-4 साल से पी रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होता है। तो कुछ से कुछ लोग बोलता है,
एक बार तुम भी टेस्ट करो, क्या करता है, तुम भी टेस्ट करो। उसको भी बेचारा पिलाने लगता है और पिलाते पिलाते क्या होता है, उसको भी सिखा देता है। बस उसी तरह क्या करता है, वो एक तरह का क्या किया, प्रेरणा किया, देखो बच्चा पियो, ठीक है। या हम जैसे तुम लोग को क्या बोलते हैं, अच्छा, जैसे अगर कोई खराब आदमी तो खराब प्रेरणा, जैसे हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो क्या बोलता है, अच्छा से पढ़ो, नौकरी वोकरी लगाया तो अच्छा काम करेगा, आगे चल के नाम रोशन करेगा, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। उसी तरह क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, बताए थे कोशिका में क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया इसको प्रेरणा कर देता है, किसको बोलता है, लाइसोसोम को प्रेरणा कर देता है। कहता है देखो तुम क्या करो, एक खास टाइप का क्या खास टाइप का इसमें एंजाइम पाया था, क्या कहता है, इसको एंजाइम को थोड़ा सा रिलीज कर दो, क्या कर दो, रिलीज कर दो। अब को इसी के प्रेरणा पे लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के संपूर्ण कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है, बोलता है कि तुम कोशिका को नष्ट करो। देखो जैसे कोशिका को जो खराब कोशिका को नष्ट कर रहा तो ठीक ठाक था, कोशिका को जो खराब कोशिका जो ठीक ठाक था उसको तो ठीक ठाक था, लेकिन ये क्या करता है, अच्छों कोशिका को भी क्या करता है, अपने आप में ब्लास्ट कर देता है, अपने आप में क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है, और ये अपने आप को ही मार देता है। क्या करता है, अपने आप को ही मार देता है। जैसे कोई अपने आप पंखा में लटके मर जाता है ना, बोलता ये अपने आप में क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, आत्महत्या का मतलब खुद का हत्या कर लेना। बस माइट्रोकॉन्ड्रिया इसको प्रेरणा करता है, बेचारा ये क्या करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, अपने आप को क्या कर, खत्म कैसे होता है, इसमें खास टाइप का एंजाइम होता है, ये अपने आप में क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है, क्या करता है, ब्लास्ट, जिससे क्या करता है, बेचारा मर जाता है। बस वही लगा नष्ट कर देता है, जिससे क्या कहता है, एपोटोसिस, टी छूट जाता है, एपोटोसिस कहता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहता है, इसलिए इसी दौरान लाइसोसोम स्वयं को क्या करता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहता है, आत्महत्या की क्या कहता है, थैली का, क्या कहता है, आत्महत्या की थैली। खूब क्वेश्चन पूछता है, एकदम बोलता है कि बताइए कि लाइसोसोम को किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको बोलेगा, लाइसोसोम को, किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम देखो दो काम क्या, एक तो क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं हम, सफाई कर्मी, क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी। दूसरा क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। दो चीज महत्वपूर्ण चीज को याद रखना है। उसके बाद क्या कहता है, अगर नियंत्रित एपोटोसिस हुआ, अगर नियंत्रित रूप से एपोटोसिस हुआ, जिससे मान लो हम गाड़ी चलाते हैं, क्या कहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम नियंत्रण में चलाएं, अच्छा से चलाएं, तो मान लो वो अपने हमको जहाँ पहुंचना अच्छा से पहुंचा देगा, मंजिल पे पहुंचा देगा। अगर मान लो अनियंत्रित गाड़ी क्या जो अनियंत्रित हो जाए, तो पूरा एकदम टकमक इधर से उधर, उधर से उधर नहीं होता है, तो क्या करेगा, कहीं धक्का उक्का लग जाएगा, मर जाएगा, नहीं हो जाएगा, या खद्दा में फंस जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें अगर नियंत्रित एपोटोसिस मतलब ये प्रक्रिया आत्महत्या की थैली नियंत्रित टाइप से हुआ, तो ये क्या करता है, इससे गर्भ अवस्था में के दौरान हमारी अंगुलियों क्या होती है, अलग होती है, हमारी अंगुलियों क्या होती है, अलग होती है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो मेरा अंगुली क्या होता है, ऐसे सटा हुआ रहता है, क्या होता है, ऐसे सटा हुआ रहता है। बाद में इसी एपोटोसिस प्रक्रिया के माध्यम से सब अंगुली क्या होता है, धीरे धीरे अलग होता है। समझ में आ गया, ये अंगुली ऐसे होता है, बाद में क्या धीरे धीरे अंगुली क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, अलग होता है। अगर मान लो अनियंत्रित रूप से हुआ, नियंत्रण में कुछ नहीं हुआ, तो बीमारी उत्पन्न करेगा कौन, HIV, एड्स, और क्या है, कई प्रकार के क्या होते हैं, कैंसर करते हैं। तो समझ गया होगा सबको, पूरा समझ में आ गया ना, ठीक है। अब चलो कल पढ़ते हैं।